उत्तराखंड की काली घाटी, ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहाड़ों के बीच बनी ये तंग सड़क दिन में जितनी खूबसूरत लगती है, रात में उतनी ही भयावह। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कई लोग बिना वजह रास्ते से नीचे गिर चुके हैं, कुछ गायब हो गए और कुछ की गाड़ी खुद रुक जाती है, चाहे इंजन बिल्कुल नया ही क्यों ना हो। इसी घाटी की सच्ची घटना से प्रेरित ये कहानी 2019 की है। चार दोस्त अंकित, राहुल, जसकरण और सीमा दिल्ली से पिथौरागढ़ की ओर घूमने निकले थे। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और उनके कैमरों में एडवेंचर भरने को बहुत कुछ था। शाम तक वे पिथौरागढ़ पहुंच सकते थे, पर रास्ते में किसी ने उन्हें चेतावनी दी, काली घाटी रात में मत पार करना, वहां कोई दिखाई देता है। अंकित हंसकर बोला, भाई हम दिल्ली के लड़के हैं, भूत भूत से नहीं डरते। चाय वाले ने धीमे से जवाब दिया, दिल्ली की मत बनो, यहाँ पहाड़ तुम्हें किसी भी दिन सबक सिखा देंगे। चारों ने चेतावनी को मजाक समझकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। रात के 9 बजे उनकी कार काली घाटी में प्रवेश कर चुकी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान, सिर्फ कार की हेडलाइटें और दोनों तरफ काले पहाड़ों पर बादलों से चांद भी गायब था। अचानक सीमा बोली, रुको, यहाँ इतनी ठंड में धुंध कैसे उड़ रही है? राहुल ने विंडशील्ड पर हाथ फेरा। धुंध की मोटी परत सड़क पर जम रही थी, मानो किसी ने रास्ते पर धुआं फेंक दिया हो। जसकरण ने नर्वस होकर पूछा, अरे पर ये धुआं कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो कोई फैक्ट्री भी नहीं। इसी दौरान कार की हेडलाइटों के बीच एक आकृति खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और बिल्कुल स्थिर। सीमा चीखी, ब्रेक। अंकित ने जोर से ब्रेक मारे और कार उससे कुछ ही फुट पहले रुक गई, पर जैसे ही कार रुकी, वे आकृति गायब हो गई। चारों ने कार के बाहर देखा, कोई नहीं, सिर्फ हवा की अजीब सी सीटी और धुंध का सफेद धुआं। राहुल ने हकलाते हुए कहा, कहीं ये वही तो नहीं जो चाय वाला कह रहा था? अंकित ने मुंह बिचकाया, बकवास, कोई और होगा जो भाग गया होगा। पर सीमा अब भी कार की फ्रंट ग्लास से बाहर देखते हुए कांप रही थी। नहीं, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। कार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पर अब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। फिर अचानक कार के ऊपर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। धड़ाक, सीमा चीख पड़ी। राहुल ने ऊपर देखा, कोई कार की छत पर है। अंकित ने तेजी से कार भगाई। कार उछलती कूदती मोड़ों से गुजरती रही, पर छत पर किसी के चलने की आवाज लगातार आती रही, टक टक टक। एक मोड़ पर जब अंकित ने कार रोकी, आवाज बंद हो गई। चौकन्ने होकर चारों बाहर उतरे। कुछ नहीं, पर जब अंकित ने जो अर्च सड़क पर डाली, उसकी चीख निकल गई। कार की छत पर गहरी उंगलियों के 5 निशान थे, जैसे किसी ने नंगे हाथों से पकड़कर खुद को घसीटा हो। चारों का खून जम गया। और तभी पीछे की ओर पहाड़ से एक महिला की चीख गूंजी, मुझे वापस कर दो। वे आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी सामान्य इंसान सुनकर मर जाए। अंकित ने घबराकर कार में बैठते हुए कहा, बस अब तुरंत निकलते हैं। पर जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, डैशबोर्ड अपने आप ब्लिंक करने लगा, सारी लाइटें बंद चालू होने लगीं और रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कार तेजी से मोड़ों को काटती जा रही थी, लेकिन माहौल अजीब तरीके से बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और भीगे मिट्टी जैसी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो नाक में चुभता जा रहा था। सीमा ने खिड़की बंद करते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? लग रहा है कोई जल रहा हो। अंकित ने कंधे उचका दिया, शायद किसी घर में लकड़ी जल रही होगी। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, ये पहाड़ का इलाका है भाई, यहाँ इस ऊंचाई पर घर कहाँ, वो भी रात के 10 बजे। जसकरण ने अपनी मोबाइल तो अर्च बाहर चमकाई। धुंध उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी, जो अर्च की रोशनी बस कुछ कदम आगे तक जा रही थी। उससे आगे सब ऐसा लगता था मानो अंधेरा रोशनी को खा रहा हो। कार एक खतरनाक मोड़ पर धीमी हुई ही थी कि अचानक सड़क पर फिर वही आकृति खड़ी दिखी। इस बार और करीब। सफेद साड़ी, लंबे भीगे बाल और चेहरा इतना काला कि पहचान ही न हो। चारों की सांस एक पल के लिए थम गई। सीमा रोने लगी, ये क्या चाहती है? हम पर ही क्यों आ रही है? अंकित ने ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया। कार उस आकृति की ओर बढ़ी, पर आकृति हवा में धुएं की तरह घुल गई। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अंकित कार तेज चलाता जा रहा था, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल के पेड़ हवा में हिल नहीं रहे थे,
मानो सब उनकी ओर झुककर झांक रहे हों। कुछ दूरी के बाद जसकरण ने खिड़की के बाहर टॉर्च फेंकी और तुरंत पीछे हट गया। साले, पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। चारों ने बाहर देखा। धुंध में कोई पेड़ के पीछे खड़ा नजर आ रहा था, उसके कंधे से आगे बढ़ती दो काली आकृतियां, आंखें चमकती हुई लाल। सीमा की चीख कार में गूंज उठी। अंकित ने झट से खिड़की लॉक की और कार को स्पीड दी। लेकिन जैसे ही कार तीसरे मोड़ पर पहुंची, सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई। हाँ, यहाँ कुछ जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी थीं। पूरी घाटी ऐसे अंधेरे में डूब गई जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। रेडियो अपने आप फिर चालू हो गया। इस बार एक महिला की टूटी फूटी आवाज थी। मेरी बच्ची, मुझे दो, मेरी बच्ची। सीमा ने रोते हुए कहा। हमारे पास क्या बच्ची है, ये क्या बकवास कर रही है? जसकरण बोला, यार कहीं ये कोई माँ की आत्मा तो नहीं जिसने अपनी बच्ची खोई हो? राहुल ने सिर झटक दिया। कोई आत्मा ऐसे रास्ता नहीं रोकती, ये जगह ही अपशकुनी है। अचानक